तो नाम से जाहिर है, कल आपको मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था, आज मैं आपको स्फेरिकल कैपेसिटर बता रहा हूँ। सीबीएसई सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए और अपने नॉलेज बेस में आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर माने शेप के आधार पर है। ये इनर स्फेयर, ये आउटर स्फेयर, इनर स्फेयर की रेडियस स्मॉल ए, आउटर स्फेयर की रेडियस स्मॉल बी। इनर स्फेयर को हम इस वायर से कनेक्ट करते हैं और आउटर स्फेयर के लिए हम यहाँ इंसुलेटिंग कर देते हैं, और बाहरी स्फेयर को हम अर्थ करेंगे। कैपेसिटर का प्रिंसिपल ही है कि एक स्फेयर आपका, एक प्लेट आपकी अर्थ होनी चाहिए। तो जब भी हम इसको चार्ज देंगे तो अंदर वाली प्लेट आपकी देखिए, इसको पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज मिल गया, और इंडक्शन के नाते इस बाहरी वाली प्लेट पर इनर साइड में माइनस क्यू आ गया, और फिर बाहर की तरफ जब प्लस क्यू आएगा तो वो ग्राउंड में मूव कर जाएगा इस तरीके से। तो कंसीडर स्फेरिकल कैपेसिटर of two concentric sphere of have two concentric spheres of radius A and B as shown in figure, and outer sphere connected to earth. If charge Q supplied to inner sphere, then potential difference produce between sphere. We know that E is equal to minus dV by dr, so that potential difference dV is equal to minus E dr। और आप ध्यान दें अगर, तो यहां पर मुझे VA माइनस VB निकालना है, यही तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB। तो यहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे E डॉट dl को। देखिए VA माइनस VB करना है तो मुझे A से B आना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए यहां पर जरा, और देखिए जरा क्या आता है। इसलिए V, जिसको हम VA माइनस VB कह रहे हैं, दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E, स्फेयर के नाते से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r² dr, कहां से कहां तक, फ्रॉम A टू B। तो V की ये वैल्यू आ गई माइनस Q/4πε0 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन r⁻² dr फ्रॉम A टू B। तो V की वैल्यू कितना आ गई, माइनस Q/4πε0 माइनस r का स्क्वायर, r⁻², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा
r की पावर -1 अपॉन -2, फार्मूला लग गया n+1 अपॉन n+1, r की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फार्मूला चल गया। n की वैल्यू -2 है तो r की पावर -1 अपॉन -1, ये आ जाएगा ये a/b। यहां इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया, ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है लिख दे रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, ये फार्मूला लगाया गया है। और आपको दिखा होगा यहाँ n की जगह -2 है तो ये फार्मूला आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस से खत्म हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ गया 1/4πε0, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 1/b माइनस 1/a। इस रूप में चीजें आ जाएंगी। उम्मीद है ये बात आपको, एक चीज देखिए जरा, यहां गलती हो रही है, इसको सही करेंगे आप। यहां पर अगर a माइनस बी कर रहे हैं तो हमें कहां से कहां चलना चाहिए, फ्रॉम b टू a। याद रखिएगा अगर a माइनस बी करते हैं तो यहां रिवर्स चलते हैं b टू a। ये चीज यहां छूट रही थी, ध्यान दे लीजिएगा। अगर यहां a माइनस बी करते हैं तो यहां b टू a चलते हैं, ये गलती नहीं होने पाए, ध्यान दीजिएगा। यहां b टू a रहेगा तो यहां a माइनस b 1/a माइनस 1/b इस रूप में आएगा। अब आइए एलसीएम ले लें हम, तो ये आ गया 1/4π। ध्यान दे लीजिएगा बार बार, यहां पर a हाई पोटेंशियल पे है इसलिए a माइनस बी करेंगे, और जब a माइनस बी करते हैं तो -E.dl b टू a होता है, WAB अपॉन Q0। अगर VB माइनस VA कर रहा है तो WA टू B, अगर VB माइनस VA कर रहा है, B से A घटा रहा है तो A टू B मूव करता है, तो यहां पर A में A से B घटा रहा है तो यहां B टू A मूव करेगा। याद रखिएगा इन चीजों को। तो ये आ जाएगा आपका B माइनस A अपॉन AB, ये एलसीएम ले लिए, सो दैट कैपेसिटेंस ऑफ spherical capacitor is C is equal to Q/V। ये फार्मूला है, आप जान रहे हैं इस बात को, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, ये फार्मूला है C के लिए, तो Q तो Q रहेगा ही, V की जगह आ गया कितना, Q अपॉन 4πε0 B माइनस A अपॉन AB, ये आ गया, Q से Q कट गया, ये प्लस Q ऊपर चला जाएगा, इसलिए C इज इक्वल टू 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये आपके ध्यान देना चाहिए। यहां पर अगर आप थोड़ा सा बात समझें तो हियर एक फैक्टर B अपॉन B माइनस A इन्वॉल्व हो रहा है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहां ध्यान देंगे C इज इक्वल टू 4πε0 A। अगर केवल अकेला स्फेयर होता A रेडियस का, तो उसका कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू 4πε0 R। ये पढ़ चुके हैं आप। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर होता तो 4πε0 R होता, अगर रेडियस A होता तो 4πε0 A होता। लेकिन यहां बाहर एक अर्थ से जुड़ा हुआ स्फेयर लगा दिया गया, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो यही फैक्टर बढ़ गया, 4πε0 A तो ही है, B अपॉन B माइनस A, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, सो दैट C is always greater than C0। यहां C0 क्या है, C0 तब था कैपेसिटेंस जब ये केवल एक स्फेयर था, सिंपल स्फेयर, रेडियस A का स्फेयर था। तो अब अगर हम इस पे एक और स्फेयर लगा कर कैपेसिटर बनाते हैं, पहले कंडक्टर था अभी कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर कैसे हुआ, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस हम पढ़ चुके हैं, क्या था कि एक अर्थ प्लेट रखते हैं उसके पैरेलल में, तो इस तरह से वो एक कैपेसिटर बन जाता है, और कैपेसिटर बनाने पर उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, कितना टाइम, B अपॉन B माइनस A टाइम्स। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कैसा था जान गए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कंडक्टर कैपेसिटेंस कैसा होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
इस डेरिवेशन में अगर कोई ऐसी बात मैंने कही हो जो आपको नहीं समझ में आई हो, कम समझ में आई हो, अपना माइक ऑन कर लीजिए और पूछ लीजिए। अगर ऐसी कोई बात कही हो तो आप यहां पर कोई स्टेप ना समझ में आया हो या कम समझ में आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं आप। कोई स्टेप ऐसा जो आपको नहीं आया हो या कम आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं आप। कुछ पूछेंगे? नहीं पूछेंगे? सर। कौन पूछेगा? सर अमित। हाँ अमित जी बताएं। सर यहाँ पे ये लिखा है शो दैट द कैपेसिटर सर इधर लेफ्ट राइट में। हाँ बोलिए सर, यहाँ से बता दीजिए सर। सर C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। ये मेन फार्मूला बेटा कैपेसिटेंस का, शुरू में बताए थे पहले लेक्चर में कि कैपेसिटेंस जो होता है किसी का C या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जैसे जैसे हम चार्ज देते हैं वैसे पोटेंशियल बढ़ता है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है, जहां C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी को हम उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस कहते हैं द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑन इट, कितना चार्ज उस पर स्टोर हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि ये Q और V पर डिपेंड करता है। कैपेसिटी तब ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस तब ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा स्टोर हो, पोटेंशियल कम बढ़े। तो पोटेंशियल कम बढ़े, इसी के लिए हम लोग एक अर्थ कंडक्टर जोड़ते हैं जिससे उसका पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होकर के डाउन होता रहे। और इस तरीके से ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए मैंने बताया। ये चीज बहुत बेसिक है, मैंने शुरू में बताया था आपको। इसके बाद मैंने कैपेसिटेंस पढ़ाने के बाद आपको स्फेरिकल कंडक्टर के लिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बताया था क्या होता है, प्लेट रखने की बात मैं कर रहा हूं। कल मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था और आज मैं आपको उससे आगे बढ़ करके स्फेरिकल कैपेसिटर बता रहा हूं। तो उम्मीद है आपको याद आ गया होगा कि ऐसा है, आपने पढ़ा नहीं था पहले? सर पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे इसको, छूट गया था लेक्चर? सर हम सर एक मई से सर आ रहे हैं पढ़ने। कोई बात नहीं, तो उसको पढ़ा तो कल ही परसों पढ़ाया मैंने उसको। और इसके अलावा यूट्यूब वीडियो भी भेजा हुआ है, आप अगर देखे होंगे तो वहां से मिल गया होगा आपको। अगर नहीं होगा तो फिर आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा, तो वहां पर पिछले वीडियो पड़े होंगे। तो कैपेसिटर वाला चैप्टर अभी 3-4 लेक्चर हुआ है, उसमें दिख जाएगा आपको। ये मैंने बताया था आपको। चलिए और कुछ पूछेगा कोई और बात ना समझ में आई हो तो Q इज इक्वल टू CV, V निकाले थे, V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो V की वैल्यू पुट करने पर ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। और बताइए कुछ पूछना किसी को? चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब हम अगला टॉपिक नंबर 3 पढ़ाएंगे आपको, थर्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये भी कोर्स में नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इजी है, कंडीशन में आता है तो आपको जानना चाहिए। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में कंसीडर अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक नहीं, अब की बार कोएक्सियल स्फीयर नहीं, सिलेंडर्स ऑफ रेडियस A एंड B। यहां पर देखिए एक सिलेंडर ये हो गया और उसी से कोएक्सियल एक सिलेंडर मैंने और ले लिया, एक सिलेंडर ये हो गया। अंदर वाले की रेडियस A और बाहर वाले की रेडियस B। अंदर वाले को हम एक कंडक्टर से जोड़ते हैं, बाहर वाले के अंदर से जोड़ करके इंसुलेटिंग कर देते हैं, और इसको हम अर्थ भी कर देंगे, क्योंकि यही तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर का प्रिंसिपल यही है कि एक प्लेट अर्थ होनी चाहिए। जब अंदर वाले को आप चार्ज देंगे प्लस Q चार्ज मिलेगा, अंदर वाले को जब प्लस Q चार्ज मिलेगा तो ड्यू टू इंडक्शन बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आपका माइनस Q चार्ज आ जाएगा। और सबसे बाहर आपका बाहर वाले सिलेंडर के इनसाइड माइनस Q आएगा, अंदर प्लस Q है, और ये बाहर में जो प्लस Q आएगा वो सीधे जीरो पोटेंशियल होने के नाते ग्राउंड में चला जाता है। अर्थ बहुत बड़ा कैपेसिटर है, और जो भी पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा ये हमेशा आउट सरफेस को जीरो पे लाएगा, सारे चार्ज ग्राउंड हो जाएंगे। तो कंसीडर अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैव
coaxial cylinders of radius A and B showing in the figure. The outer cylinder connected to earth, the charge Q supplied to the inner cylinder, then the potential difference produced between cylinders E is equal to, निकालना है मुझको, E is equal to del V by del R, पोटेंशियल डिफरेंस dV is equal to माइनस E dr, पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस B, प्लस से माइनस वाला घटाना है, तो ये करना है। यहाँ पर A टू B कर रहे हैं, A से B की तरफ कर रहे हैं, तो B टू A मूव करेंगे। यहाँ पर सब कुछ वैसे रहेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर आती है वो 1/4πε0 Q/r² नहीं होती है, वो तो पॉइंट चार्ज के लिए या स्फीयर के लिए होती है। सिलेंडर के लिए फार्मूला होता है वही होता है जो वायर के लिए होता है। वायर के लिए फार्मूला आपको बता चुका हूं मैं, कहां बताए थे, गॉस थ्योरम में बताए थे। गॉस थ्योरम में क्या बताए थे, लैम्डा अपॉन ई की वैल्यू कितना बताया था, याद कीजिए जरा। ई की वैल्यू बताया था मैंने आपको लैम्डा अपॉन 2πε0r, और अगर लैम्डा को लिखेंगे तो इसी को हम Q/L, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, Q/L लिखेंगे, जहां L जो है इस सिलेंडर की लंबाई है, रेडियस A एंड B विथ लेंथ L। माइक बंद रखिए अपना, इसका माइक ऑन है। विथ लेंथ L एज शोन इन फिगर, तो यहां लेंथ L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये कॉन्सेप्ट चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये कॉन्सेप्ट यहां लिखी जाए, Q/2πε0 R × L। यहां पर चीजें जो भी कॉमन लेने लायक है वो कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए V कितना आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज -Q/2πε0L, ये बाहर आ गया, 1/r dr फ्रॉम B टू A, ये इंटीग्रेशन होने वाला है। 1/r dr का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, 1/r का जो इंटीग्रेशन होता है वो log r बेस E होता है, याद रखिएगा, फ्रॉम B टू A। यहां पर इंटीग्रेशन फार्मूला, इंटीग्रेशन 1/r dr या 1/x dx, दैट इज log x बेस E, ये होता है, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। चलिए, -Q/2πε0L log बेस E पर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया, और माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये V = Q/2πε0L log B माइनस log A। ये पलट लिए, क्यों, क्योंकि यहां माइनस था, अंदर गया। अब लॉग जब माइनस में होता है तो उसको अपॉन में लिखा जाता है, आप जानते हैं लॉग का रूल है Q/2πε0L log B/A बेस E, ये आ गया। सो दैट कैपेसिटेंस ऑफ cylindrical capacitor is, फार्मूला वही, C = Q/V, ये फार्मूला है। Q ऊपर रहेगा ही, V की जगह रखेंगे हम Q/2πε0L log B/A बेस E। Q से Q कट गया तो C बराबर आ गया 2πε0L, ये ऊपर चला गया, log B/A बेस E। जो आपका लॉग टेबल होती है वो बेस 10 पे होती है, कॉमन लॉग के रूप में होती है, ये बेस E है के रूप में है, नेचुरल लॉग के रूप में है।
तो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग पर बहुत काम तो आप लोगों ने नहीं किया है, लेकिन कंडीशंस में उस पर आपको काम करना आना चाहिए। 11th में कई अच्छे सवाल मैंने आपको लगवाए हैं लॉग के। केमिस्ट्री में भी आप अक्सर प्रैक्टिकल में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो लॉग का कॉन्सेप्ट आप पढ़े, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा और आ जाएगा। इसको बेस 10 पे कन्वर्ट करेंगे तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन 0 L, और यहां पर बेस 10 नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेचुरल लॉग से आप कॉमन लॉग में हो जाएगा, बेस 10 पर चेंज हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला हो गया कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए कॉन्सेप्ट बताया है और आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई स्टेप यहाँ नहीं समझ में आया है, कोई स्टेप पूछना चाह रहे हैं, तो आपके सामने बोर्ड है, देख लीजिए, स्टेप सामने चले गए हैं। कोई ऐसी बात अगर आपको लगती हो कि ये स्टेप नहीं समझ में आया, दोबारा पूछ लीजिए, बता दूंगा आपको। कोई स्टेप ऐसा लग रहा हो जो थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा हो, दोबारा पूछना चाह रहे हो, पूछ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है सारे आपको टॉपिक समझ में आ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैंने आपको कैपेसिटर पे 2 टॉपिक पढ़ाए, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसका मुझे कल मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था और उम्मीद है बात समझ में आ गई रही होगी आपको। कुछ नई बात मुझे नहीं बोलनी है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में। इसके बाद आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये टॉपिक बताना है, पैरेलल, सीरीज और बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे अगर आपने सवाल लगाया हो, कोई कुछ पूछने का मन हो, कोई न्यूमेरिकल पूछना हो किसी को, तो पूछ सकता है। अदरवाइज आज की क्लास यहीं बंद करूंगा मैं, क्योंकक्योंकि कल एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। इन पर न्यूमेरिकल आप अगर लगाए हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना किसी को नहीं, तो क्लास हम ओवर कर रहे हैं और क्वेश्चन लगाइए, पूछिए। कल क्वेश्चन ज्यादातर बताऊंगा और अगर टाइम रहा तो हम लोग का नया लेक्चर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर रहेगा। गुड लक बच्चों। Thanks.